हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल कि कैसे हम जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं उनको होस्ट सेल के अंदर कैसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। कौन से ऐसे मेथड हैं जिन मेथड्स के जरिए हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट इनटू होस्ट सेल कहता है कि जो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है जो किसी फॉरेन डीएनए को क्या करता है, कैरी करता है। तो अब हमने उसको क्या करना होता है, एक सूटेबल होस्ट सेल के अंदर उसको ट्रांसफर करना होता है। तो जिसके लिए बहुत सारे मेथड जो है वो डेवलप किए गए हैं कि हम कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो उनमें से कुछ जीन ट्रांसफर के मेथड्स नीचे दिए हैं। पहला मेथड है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद दूसरा है ट्रांसफेक्शन, तीसरा है इलेक्ट्रोपोरेशन जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड मेडिएटेड जीन ट्रांसफर भी बोलते हैं। उसके बाद माइक्रो इंजेक्शन है, पार्टिकल बम्बार्डमेंट गन है जिसको बायोलिसिटी भी बोला जाता है, और एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफर। तो अब हम 6 के 6 मेथड्स को बारी-बारी से डिटेल में पढ़ेंगे। पहला मेथड है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन हम किसको बोलते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए इनटू लिविंग सेल, कि कैसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंट्रोड्यूस करवाएंगे एक लिविंग सेल के अंदर। तो इसके लिए क्या होता है कि डीएनए जो है वो सेल सरफेस के कांटेक्ट में आता है होस्ट सेल के, और होस्ट सेल उसको अंदर ले लेता है। मतलब कि कांटेक्ट में आने की वजह से डीएनए ट्रांसफर होता है दूसरे डीएनए बैक्टीरियल सेल में। जैसे ये हमारे पास एक रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, तो ये हमारे पास इकोलाई बैक्टीरिया है, होस्ट सेल है। अब हमने इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मिड को इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाना है। तो वो कैसे करेंगे कि ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जो है ये इसके कांटेक्ट में आएगा, कांटेक्ट में आते ही ये इससे होस्ट सेल ये जो बैक्टीरिया है ये इसको अपने अंदर ले लेगा। तो इसने सेम वही किया और ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इसके अंदर चल पहुंच गया। तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्मर्ड सेल। ये इस बैक्टीरिया का अपना जेनेटिक मटेरियल था। या यहाँ देख लीजिए ये एक रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है। ये जो जीन है पर्पल कलर में, इसको हमने ट्रांसफर करवाना है एग्रोबैक्टीरियम क्यूमिफिकेशन सेल में या किसी और सेल में मान लीजिए। तो हम इसको करवाएंगे, ये एग्रोबैक्टीरियम क्यूमिफिकेशन सेल है, ये सेलुलर डीएनए सेल का अपना डीएनए है। तो ये इसके अंदर कांटेक्ट में आके ये इंट्रोड्यूस हो गया यहाँ पे। अब हम इसको क्या करेंगे, जो ट्रांसफॉर्मड बैक्टीरिया है इस जिसमें ये प्लाज्मिड जो इंट्रोड्यूस हुआ है इसको हम प्लांट सेल में कल्चरिंग करवाएंगे। जो प्लांट सेल का कल्चर है उसमें डालेंगे। तो इसमें ये प्लांट सेल की कॉलोनीज बनी हुई है। अब क्या होगा कि ये सेल है और इस प्लांट सेल के अंदर जो एग्रोबैक्टीरियम क्यूमिफिकेशन है जिसने डीएनए के पार्ट को लिया वो इस क्रोमोसोम में आपको दिखने लग गया है कि यहाँ जो डीएनए इनटू होस्ट सेल क्रोमोसोम में पहुंच गया, और यहाँ से हमारे पास कंप्लीट प्लांट जो है वो जनरेट होगा इस ट्रांसफॉर्मर्ड सेल से। तो ये हमारे पास नया प्लांट जो है वो बन के जनरेट हो जाएगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन को कुछ फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं, जैसे कंसंट्रेशन ऑफ फॉरेन डीएनए मॉलिक्यूल्स है, उसकी कंसंट्रेशन है कैसी है, होस्ट सेल की डेंसिटी कैसी है, या टेंपरेचर। तो जब भी हमने ट्रांसफॉर्मेशन करवानी होती है उसके लिए हमें या तो लो टेंपरेचर चाहिए जो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस हो, या हाई टेंपरेचर 37 टू 45 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर होना चाहिए अगर हमने ट्रांसफॉर्मेशन करवानी है। तो ट्रांसफॉर्मेशन करवाने के लिए ये टेंपरेचर जो है वो जरूरी है। उसके बाद चलिए हम दूसरा मेथड जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफेक्शन, इन्फेक्शन बाय ट्रांसफॉर्मेशन, कि ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से जो इन्फेक्शन हो गया। ये क्या होता है कि हम फॉरेन डीएनए को ट्रांसफर करवा देते हैं किसी कल्चर्ड होस्ट सेल के अंदर थ्रू केमिकल्स। अब यहाँ केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कल्चर्ड होस्ट सेल में
ट्रांसफर करने के लिए। तो ये जो चार्जेड केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे हमारे कैटायनिक लिपोसोम है, कैल्शियम फॉस्फेट ऑफ ये होता है डाइइथाइल अमाइनो इथाइल डेक्सट्रान है, इसको लिया जाता है और इसको डीएनए मॉलिक्यूल्स के साथ मिक्स किया जाता है। अब जो रेसिपिएंट होस्ट सेल्स होते हैं वो इस मिक्सचर में पहले से ही ओवरलेड होती हैं। अब क्या होगा कि जब इस मिक्सचर में हमने डीएनए मॉलिक्यूल्स को मिक्स कर लिया तो रेसिपिएंट होस्ट सेल उसमें थे, तो फॉरेन डीएनए को होस्ट सेल ने अपने अंदर ले लिया। द टेक ऑफ द होस्ट फॉरेन डीएनए, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। जैसे ये है हमारा, यहाँ पे कोई फॉरेन डीएनए या प्लाज्मिड रखिए, ये सेल है एक, ये सेल का न्यूक्लियस है, तो ये फॉरेन डीएनए इंट्रोड्यूस हो रहा है सेल के अंदर। तो यहाँ पे सेल में इंट्रोड्यूस हो गया, साइटोप्लाज्म में अभी पहुंचा है। अब इस साइटोप्लाज्म से कहां पहुंचेगा? न्यूक्लियस के अंदर, जिससे ये सेल जो है ये ट्रांसफॉर्म हो गया। या इसको हम ऐसे बोलेंगे जैसे मान लीजिए वायरल इंफेक्शन की वजह से हो रहा है, बैक्टीरियोफेज वायरस है ये इस सेल की सरफेस पे आके अटैक हो गया। तो यहां से अब ये क्या कर रहा है, बैक्टीरियल डीएनए को ये डोनर है जो डोनेट करेगा अपना डीएनए जो है इस बैक्टीरियल सेल्स में। तो यहां से आप देखिए इसने अपना डीएनए जो है यहां से इस सेल के अंदर इंट्रोड्यूस हो गया, और ये डीएनए जो है इस जो इसका रेसिपिएंट बैक्टीरियम की न्यूक्लियर जो थी उसके अंदर जो है ये इंट्रोड्यूस हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर ये इंट्रोड्यूस हो गया। उसके बाद आता है हमारा थर्ड मेथड जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड मेडिएटेड मेम्ब्रेन पैरेलैशन। इलेक्ट्रोपोरेशन में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रिक करंट हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिक करंट जो है अप्लाई की जाती है उस सॉल्यूशन को जिसके अंदर फॉरेन डीएनए और वो फ्रेजाइल होस्ट सेल्स होते हैं। फ्रेजाइल होस्ट सेल होते हैं जो जल्दी से उनकी सेल वॉल जो है वो टूट जाए। इसकी वजह से क्या होगा कि जो नेकेड प्रोटोप्लास्ट हैं वो सेल्स जिनकी सेल वॉल नहीं है हम नेकेड प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं, तो उनके सेल मेम्ब्रेन में छोटे छोटे क्या हो जाएंगे, पोर्स बन जाएंगे। तो उन पोर्स के थ्रू जो डीएनए है वो प्रोटोप्लास्ट में एंटर हो जाएगा। तो अब ये जो ट्रांसफॉर्म प्रोटोप्लास्ट के होंगे ट्रांसफॉर्म होंगे क्योंकि जो डीएनए थे फॉरेन डीएनए वो उन छोटी छोटी पोर्स के थ्रू प्रोटोप्लास्ट में एंटर हो चुका है। तो इसका मतलब प्रोटोप्लास्ट में ट्रांसफॉर्म हो गए और अब इनको हम इन विट्रो कल्चर मतलब लेबोरेटरी के अंदर कल्चरिंग करवाएंगे जिससे वो अपनी जो रेस्पेक्टिव सेल वॉल थी उसको दोबारा से रीजनरेट करवाएगा। ये इलेक्ट्रोपोरेशन मशीन है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं फॉर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये है जैसे ये मान लीजिए ये हमारे फॉरेन डीएनए हैं, तो यहाँ पे ये प्रोटोप्लास्ट सेल है, तो जैसे ही इसको हमने हाई वोल्टेज करंट दी तो इसमें ये छोटे छोटे पोर्स जो हैं वो हो गए। इन पोर्स के थ्रू जो फॉरेन डीएनए है वो इसके अंदर एंटर हो चुका है। उसके बाद हमारा फोर्थ मेथड आता है जिसको हम बोलते हैं माइक्रो इंजेक्शन। इस टेक्निक में क्या होता है कि फॉरेन डीएनए को डायरेक्टली और फोर्सिबली इंजेक्ट किया जाता है एनिमल या प्लांट सेल्स के अंदर। अब इंजेक्ट कैसे किया जाता है, उसके लिए माइक्रो पिपेट इस्तेमाल की जाती है जिसकी ट्यूब जो है वो काफी फाइन होती है जिसका डायमीटर 0.5 mm होती है। ये जो माइक्रो इंजेक्शन नीडल है ये बिल्कुल रिजेंबल करती है, बिल्कुल जैसे इंजेक्शन की नीडल होती है सेम उस तरह की नीडल होती है जिसके थ्रू हम फॉरेन डीएनए को डायरेक्टली और फोर्सिबली एंटर करते हैं एनिमल या प्लांट सेल के अंदर। इसको हम बोलते हैं माइक्रो इंजेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा फिफ्थ जिसको हम बोलते हैं पार्टिकल बॉम्बार्डमेंट गन, बायोलिस्टिक्स हम इसको बोलते हैं। ये जो टेक्निक है ये सबसे पहले डेवलप की थी स्टैनफोर्ड ने 1987 के अंदर। अब इस मेथड में क्या होता है कि जो डिजायर्ड डीएनए है जिसको हमने क्या करवाना है, इंट्रोड्यूस करवाना है उस सेल के अंदर, उसको हम क्या कर देते हैं, कोटिंग करते हैं किसकी, मैक्रोस्कोपिक गोल्ड नैनो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड के या टंगस्टन पार्टिकल्स की उसके हम ऊपर कोटिंग कर देते हैं।
अब क्या होता है कि जो प्लास्टिक माइक्रो कैरियर होता है जो उस डीएनए को जो कोड किया है गोल्ड होल टंगस्टन पार्टिकल से, उसके जो रप्चर नियर रप्चर जिससे रखा जाता है और पार्टिकल जो है वो बम्बार्ड किए जाते हैं इनटू द टारगेट सेल्स, किससे? बाय बम्बार्डमेंट apparatus। तो कॉन्स्टेंटली होता क्या है कि जो फॉरेन डीएनए है वो फोर्सिबली डिलीवर हो जाता है उस सेल के अंदर। ये हमारा पार्टिकल बम्बार्डमेंट गन है। तो ये देखो यहाँ पे है जीन गन, बेजल जिसको बोलते हैं, ये प्लास्टिक कैरियर है जिसमें डीएनए कोटेड पार्टिकल्स हैं, ये डिस्टॉर्ड है, ये रप्चर डिस्क है, यहाँ पे डीएनए कोटेड गोल्ड पार्टिकल्स हैं। तो यहाँ से जैसे ही इसने बम्बार्डमेंट किया इसको, तो यहाँ से जो डीएनए है वो इन टारगेट प्लांट सेल्स पे डिलीवर हो जाता है, फोर्सफुली इसको डिलीवर किया जाता है इन प्लांट सेल्स के अंदर। तो ये होता है पार्टिकल बम्बार्डमेंट गन कि पार्टिकल बम्बार्डमेंट गन के थ्रू हम कैसे फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस करवाते हैं होस्ट सेल के अंदर। और उसके बाद है लास्ट जो हमारा है एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफर। इसमें क्या किया जाता है कि फॉरेन डीएनए को इंसर्ट किया जाता है टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन। अब जो रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड होता है उसको ट्रांसफर किया जाता है जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन सेल्स हैं, उस जेनेटिकली मॉडिफाइड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन सेल्स को हम को-कल्चरिंग करते हैं विद प्लांट सेल्स इन लैबोरेटरी कंडीशन में। तो जब जेनेटिकली मॉडिफाइड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन सेल्स में इन्फेक्ट कर देते हैं उस कल्चर प्लांट सेल्स को जिसमें हम उनकी कल्चरिंग करते हैं, और फॉरेन डीएनए जो है वो डिलीवर हो जाता है उस इन्फेक्टेड सेल में जो प्लाज्मा को कैरी कर रहा है, प्लाज्मा के साथ ही उसके अंदर एंटर हो जाता है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है ये एग्रोबैक्टीरियम मेथड है, इसमें ये बैक्टीरिया है जिसमें टीआई प्लाज्मिड है, ये प्रेजेंट है, ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन सेल का अपना एक डीएनए है। तो इसको हम कल्चर करने वाले हैं एग्रोबैक्टीरियम विद प्लांट सेल्स, जिसमें वो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन सेल जो प्लाज्मिड है वो भी है और इसमें प्लांट सेल में हम कल्चरिंग करवा रहे हैं। अब यहाँ से ये प्लांट सेल्स है, ये हम कहाँ करवाते हैं? इन विट्रो मतलब लैबोरेटरी कंडीशन में इसको करवाते हैं। ये प्लांट सेल है, इसका ये न्यूक्लियस है। अब ये क्रोमोसोम जो है ये टीआई प्लाज्मिड जो है इनके अंदर एंटर हो चुका है। यहाँ पे आप क्या हो रही है? सेल डिवीजन हो रही है, मतलब सेल जो है मल्टीप्लाई हो रही है। एक सेल था उसके दो, दो से चार बनेंगे। यहाँ पे आप शूट जो है रिजेनरेट हो रही है फॉलोड बाय रूट सिस्टम, जो रूट्स जो रिजेनरेट होगी उसके बाद शूट्स भी रिजेनरेट हो रही हैं और यहाँ पे हमारा कंप्लीट प्लांट जो है वो सामने आ रहा है। ये ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है कि यहाँ पे हम प्लांट सेल्स में इसकी कल्चरिंग करवाते हैं और उसके बाद हमारे पास एक नया जो प्लांट है वो बन के सामने आता है। तो ये था एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफर। ये 6 मेथड से कि कैसे इन मेथड्स के थ्रू हम रिकम्बिनेंट डीएनए को इंट्रोड्यूस करवाते हैं होस्ट सेल्स के अंदर। तो ये था पूरा हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टू होस्ट सेल। थैंक यू।